हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर होगा उसका नाम है आयतन तथा धारिता। जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसी के अंतर्गत एक जो टॉपिक है वो बिल्कुल अलग टॉपिक है, लेकिन ये इसी चैप्टर के अंतर्गत आपको सीखना है। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की तो ये चैप्टर आपका होगा शंकु एवं बेलन। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि इसमें भी आयतन होता है, इसमें भी समपूर्ण पृष्ठ होता है, यानी ये सारी चीज़ें आपको इसी चैप्टर में सीखनी है। अभी तक पिछले सालों में एक क्वेश्चन आपका शंकु से पूछा गया है, तो उसी एक क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए पूरा का पूरा एक क्लास में आपको यही चैप्टर पढ़ाया जाएगा। क्योंकि जितना मैं समझता हूँ कि इस बार इस चैप्टर से क्वेश्चन बनना 100% तय है। तो आपको वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है, चीज़ें आपको सारी समझ में आएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको पसंद आएगी तब लाइक कर देना, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो जैसा कि आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन जो भी है, अभी हमसे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, पहले आप कंसेप्ट समझिए। पहले हम क्या समझेंगे, कंसेप्ट की एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन आज हम लगाएंगे ये किस कंसेप्ट पर आधारित है और कौन से फार्मूले हम सीखेंगे, है बात यहाँ की नहीं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बेलन की बातें समझाता हूँ। मैं आपको सबसे पहले किसकी बातें समझाता हूँ भाई, तो मैं सबसे पहले आपको बेलन की बातें समझाता हूँ कि ये बेलन क्या होता है। चीज़ों को ज़रा सीखना, है ना। बेलन आपका कैसे बना हुआ होता है। देखो भाई, अगर मैं बेलन की बात कर लूँ तो बेलन कुछ आपका ऐसे बना हुआ होता है, कुछ इस आकृति में आपका बेलन बना हुआ होता है। ये क्या होती है, बेलन की आकृति होती है ना। तो देखो, ऊपर और नीचे आपको दो सर्किल दिख रहे होंगे, ये ऊपर और ये नीचे, ये दो सर्किल दिख रही होंगे। और ये सर्किल के बीचों बीच में क्या होता है, सेंटर होता है। ये सेंटर है, तो यहाँ से और इस सेंटर को हम अगर मिला देंगे तो ये बेलन की क्या कहलाती है भाई, बोलो जरा। ये बेलन की आपकी ऊंचाई कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। तो बेलन ये ऐसे बना हुआ होता है भाई। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से और यहाँ से, ये दो आपके वृत्त निकल कर आ जाते हैं। क्या निकल कर आते हैं, वृत्त निकल कर आते। क्योंकि जब इसको आप इस तरीके से निकालोगे तो आपका ये इस ऐसे बचेगा और ये ऐसे बचेगा। तो ये दो क्या होते हैं, वृत्त होते हैं। तो चूंकि वृत्त के सेंटर से लेकर परिध तक की दूरी को हम आर कहते हैं, रेडियस। तो ये क्या होती है, बेलन की, ये बेलन की त्रिज्या होती है, आर इसकी वैल्यू होती है। बात को बहुत अच्छे से समझना आपको। अब आपको कुछ फार्मूले यहाँ पर याद करने हैं। जैसे मैं कह दूं कि बेलन का आयतन कितना होता है। पहला फार्मूला है कि बेलन का वॉल्यूम कितना होता है। तो जो मेरे दोस्त बेलन का वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आपको पता है कि पाई आर की अगर मैं मान की बात करूं तो सभी को पता होगा, इसका मान 22/7 होता है, या पॉइंट में हम इसको 3.14 के आगे भी कुछ होता है उसको कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक की बात सभी को क्लियर समझ में आ गई होगी। अब अगर मैं यहाँ पर वक्र पृष्ठ की बात करूँ, वक्र पृष्ठ का मतलब पता क्या होता है, ये बाहरी, यानी ये इतना, अगर मैं इसको ऐसे तोड़ूं तो ये जो ऐसे बचा है ना, मैं अगर इसकी बात करूं तो ये कहलाएगा आपका वक्र पृष्ठ। तो यहीं पर याद रखना कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का क्या कह दूं, मैं कह दूं बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है मेरे भाई 2 पाई आर एच। 2 पाई, ये क्या है आपका पाई है, 2 पाई आर एच आपका क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। वक्र पृष्ठ पता ये कैसे निकालोगे भाई, चूंकि आपको पता है ये दो क्या है, वृत्त हैं, ये दोनों वृत्त हैं। तो मैं यहाँ से यह भी कह सकता हूँ कि जो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा वो वृत्त की परिधि हो सकता है, वृत्त की परिधि और इंटू के ऊंचाई। ये आपको यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि आपको पता है 2 पाई आर क्या होता है, वृत्त की ऊंचाई होती। तो वैल्यू रखोगे 2 पाई आर इंटू के एच, तो बात घूम फिर के वही निकल कर आएगी। तो ज़्यादा हमें चीज़ें नहीं सीखना, हमें डायरेक्ट फार्मूले पर आना है। डायरेक्ट हमें किस पर आना है, फार्मूले पर आना है। अब एक मेरे भाई देखो, यहाँ से बात को समझने के बाद अब आपको क्या समझना है, यहाँ होता है एक आपका संपूर्ण पृष्ठ।
क्या होता है मेरे दोस्त, यहाँ पर आपका होता है संपूर्ण पृष्ठ। अगर मैं बात कर लूँ, संपूर्ण पृष्ठ होता है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब पता क्या होता है कि इसको भी आप मिला दो, अगर आप इनको भी ऐसे मिला दोगे तब आपका एक पूरा बेलन बन जाएगा। बेलन होगा क्या, इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr, ब्रैकेट में आपका होता है r प्लस में h, ये आपका संपूर्ण पृष्ठ होता है। 2πr r प्लस के h आपका संपूर्ण पृष्ठ होता है बेलन का। और ये किसके फार्मूले हैं, याद रखना, काफ़ी सारा कंफ्यूजन रहता है। ये बेलन के बातें हैं, ये किसके फार्मूले हैं, बेलन के फार्मूले हैं। तो एक बार इसको नोट करो, फिर मैं आपको बेलन हो गया, फिर मैं शंकु के फार्मूले बता दूं, उसके बाद सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, अदरवाइज अगर याद है आपको तो बहुत बढ़िया, अगर याद है भैया तो बहुत बढ़िया, है ना। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ किसकी भाई, मैं बात करता हूँ शंकु की। बेलन के सारे फार्मूले आपको क्लियर हो गए, बस इससे ज़्यादा फार्मूले आपको नहीं पढ़ने, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब मैं बात करता हूँ शंकु की। शंकु क्या होता है, जरा चीज़ों को समझना। मैंने कहा ये शंकु, तो शंकु कैसे बनता है, कल इसको मैंने लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। शंकु जस्ट लाइक जोकर की टोपी, है ना। शंकु कैसे होती है, जोकर की टोपी की जैसे होती है। ये नीचे वृत्त है, इसका ये सेंटर है, इसको इससे मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगी, एच कहलाती है। ये तिर्यक ऊंचाई एल कहलाती है, कल मैंने बताया था, और ये आपकी आर कहलाती है ना। तो शंकु का जो आयतन होता है, सबसे पहला फार्मूला शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कल मैंने क्या बताया था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये मैंने शंकु का फार्मूला बताया था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा मैंने आपको शंकु का फार्मूला बताया था वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मैंने बताया था क्या होता है, पाई आर एल, ये वक्र पृष्ठ होता है शंकु का वक्र पृष्ठ। वहीं अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, संपूर्ण पृष्ठ की, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस में आर, एल प्लस एच, है ना, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस के एच। लेकिन अब एक बात समझना, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ जाती है जो कि आपको जरूरत पड़ती है, तिर्यक ऊंचाई की। तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई वाला कोई और फार्मूला नहीं है, कल मैंने इसको आपको बताया भी था। ये फार्मूला होता आपका, ये फार्मूला मेरे भाई, जो आप यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हो ना अंदर, ये जो आप राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हो, यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के एच भी निकाल सकते हो, एल भी आर भी, कोई दो भुजाएं दी हो, एक भुजा आप निकाल सकते हो, या डायरेक्ट आप फार्मूला नोट कर सकते हो कि तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर, ये अंडर रूट के अंदर होता है एच स्क्वायर और प्लस में आर स्क्वायर। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, फिर क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, है ना, फिर क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा भाई सही कर लेना, ये यहाँ पर एच नहीं आर है, ठीक है ना, पाई आर एल प्लस आर, ये आपका क्या है, इसको आप ऐसे करके लिख लेना, ठीक है ना, ये आर कर लेना, ये एच नहीं आर है, बाकी चीज़ें सब सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर बात ना, समझ गए हो भाई, ओके। अब देखो हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और इसको और बेहद अच्छे तरीके से सीखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 1, आज की क्लास का पहला प्रश्न पढ़ो। प्रश्न कह रहा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई, गहरे कुएं की खुदाई, यहाँ कुएं लिख लेना है ना, ये कुएं मिस हो गया है, तो गहरे कुएं की खुदाई, गहरे कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त की जा सकती है। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं से कितनी मिट्टी प्राप्त की जा सकती है। अब जरा मेरे दोस्त एक चीज इमेजिन करो, आपने कभी
कुआं तो देखा ही होगा, कुआं कैसा बना हुआ होता है। मैं आपसे कह दूं कि कुआं सर ऐसे बना हुआ होता है, तो क्या आप हमारी बात से सहमत होगे? भाई कुआं ऐसे बना हुआ होता है कि नहीं होता है ना? तो कुआं ऐसे क्या बनता है? ऐसे आपका बनता है बेलन। तो बेलन आपको यहाँ दिया गया है, ये आपकी क्या होती त्रिज्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था। भाई ये क्या होती त्रिज्या, इसकी ऊंचाई दिया है, यानी आर बराबर क्वेश्चन में दिया कितना 3.5 सेंटीमीटर, तो मैं लिख लेता हूँ 3.5 सेंटीमीटर। और आपको क्या दिया गहराई। अरे मेरे दोस्त जरा एक बात बताओ, आप किसी कुएं को खोदोगे, किसी कुएं को खोद रहे हो, तो कहने का मतलब उसका आप आयतन ज्ञात करोगे, उसका क्या ज्ञात करोगे? आयतन ज्ञात करोगे ना। भाई आप उस कुएं को खोद रहे हो, उसमें से मिट्टी निकाल रहे हो, तो कहने का मतलब अगर कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू है, कोई एक फिक्स एरिया है, उसमें से आप मिट्टी निकालोगे, तो मतलब आप उसका आयतन ही तो खोद रहे हो। तो बस वही चीज यहाँ पर सीखना है। अगर कुएं को खुदाई करोगे तो पता होना चाहिए कि कुएं का आप क्या निकालोगे। भाई कुएं से मिट्टी भरी है, इसको हम बाहर निकालेंगे, अंदर की मिट्टी को बाहर निकालेंगे। जब अंदर की मिट्टी को बाहर निकालेंगे तभी ना ये पूरा खुदेगा, तो कहने का मतलब ये आयतन होगा, क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है। तो अब हम यहाँ से बात करते हैं कि बेलन का आयतन होता क्या है। मैंने अभी आपसे बताया है कि यहाँ पर जो कुआं है कैसा है, बेलनाकार है। तो हम जो बेलन का आयतन होता है वही कुएं का आयतन भी हो जाएगा। बोलो सहमत हो कि नहीं सहमत हो? भाई जो कुएं का आयतन वही बेलन का आयतन, तो ये कुएं का आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत ये आएगी कि सर एच क्या है। भाई देखो यही तो दूरी खोदोगी, जो मैं ये ना सांप जैसी चीज बना रहा हूँ, यही तरह तो खोदोगे, तो यही तो कुएं की ऊंचाई होगी, यानी एच कितनी है? तो एच मैं आपसे कह दूं कितना दिया, 40 मीटर। लेकिन मेरे दोस्त आप एक चीज समझो, ये मीटर में है या सेंटीमीटर में हो? कल मैंने सिखाया कि सारी यूनिट सेम होनी चाहिए। इसको चाहे तो आप मीटर में बदल लो, चाहे इसको आप सेंटीमीटर में बदल लो। सेंटीमीटर बदलोगे तो मल्टीप्लाई 100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 4000 सेंटीमीटर। भाई अगर 40 मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के 100 से गुणा, 4 एकम 4, 3 जीरो, 4000 सेंटीमीटर। तो ये हमारी ऊंचाई आ गई है, और ये हमारी क्या आ गई है? रेडियस आ गई है। बस अब लगा देंगे फटाफट यहाँ से वैल्यू। तो देखो ये पाई आर की वैल्यू रखेंगे तो 22/7, आर कितना है? 3.5, तो ये 3.5, चूंकि 2 बार है तो 2 बार, 3.5 स्क्वायर कहो चाहे 2 बार कहो। और रेडियस कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। बात सॉरी 4000 हो जाएगी। तो अब आप इसको सीख सकते हो, दशमलव हटाओ जीरो बढ़ाओ, 70, 35 दुना कितना हो गया? 70 हो गया। ये मैंने दशमलव हटा के जीरो बढ़ा दिया, 20 हो गया। अब इसको क्या करेंगे? इसको काट सकते हैं हम, जीरो से इस जीरो को हमने क्या किया? काट दिया। क्लियर बात है? 2 से काट दिया इसको 11 बार में, 11 गुणे 35 और गुणे 400। तो मैं कह सकता हूँ कि 11 का 35 से गुणा कराऊंगा, 11 पछे 55 कितना बच गया? 5 बच गया। 11 तिया 33, 33 5 कितना बच गया? 38। 385 और गुणे कितना बच गया? 400 बच गया। तो मैं यहाँ से क्या कहूँगा भैया? गुणा कराऊंगा, 5 चौके 20 के जीरो हासिल 4, 8 चौके 32, 5 चौके 20 के जीरो हासिल 2, 8 चौके 32, 32 और 2 कितना हो गया? 34, हासिल 3 आ गया। 4 3 12, 3 15, ये आ गया 15। कितने जीरो बचे? 2 जीरो बचे। इन 2 जीरो को लगा देंगे तो इतनी मिट्टी निकाली जा सकती है। लेकिन कैसे मिट्टी निकालोगे? सेंटीमीटर में निकाल सकते हो ना। तो मिट्टी प्राप्त की होगी, मिट्टी कितनी, ये कितनी मिट्टी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो? आप यहाँ से 1,54,000, वो भी सारा कुछ सेंटीमीटर में आपने कन्वर्ट कर लिया, तो आंसर भी किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आपका आंसर आ जाएगा। और कल मैंने ये चीज बताई थी, ये आयतन हमेशा किस में आएगा? आयतन हमेशा पावर 3 में आएगा, जो भी यूनिट होगा उसका पावर 3 में आएगा। तो कितना भैया? यही आंसर 154, उसके बाद 000 सेंटीमीटर क्यूब विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नोट करो। फिर आज के सेकंड प्रश्न पे पहुंचते हैं। आज की प्रश्न संख्या 2 पर पहुंचते हैं। किस पर पहुंचते हैं? प्रश्न संख्या 2 पर।
ओके भाई, चीज़ समझ गए हो ना। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आज की क्लास का ये पहला प्रश्न था, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको देखिए चीज़ों को धीरे धीरे समझिए, आपकी समझ में ज़रूर आएगा। एक क्वेश्चन नहीं आएगा, दो नहीं आएगा, लेकिन क्लास का एक क्वेश्चन ऐसा होगा कि जिससे आप सारे क्वेश्चन समझ जाओगे। लेकिन कब? जब आप मेहनत करोगे, जब आप अंत तक बने रहोगे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ, तो ये इतना कहने की कोशिश कर रहा कि एक शंकु की ऊंचाई दिया गया है। एक शंकु की ऊंचाई आपको दिया गया है। क्या दिया गया? ऊंचाई। एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर तथा व्यास 6 मीटर है। व्यास आपको दिया गया 6 मीटर है। तो क्वेश्चन में यह जानने की कोशिश कर रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? लगाओ भैया क्वेश्चन को। क्वेश्चन का आंसर सभी साथी बताने की कोशिश करेंगे। शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको बताना है। क्वेश्चन लगाओ भैया। अब मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा रिलेट कराऊंगा। किससे? तो मैं आपको शंकु के चित्र से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब चित्र एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा तो क्वेश्चन लगभग में हम सारे बना सकते हैं। तो आओ मेरे दोस्त, आप सीखो। यहाँ पर अभी हमने बताया कि शंकु कैसे बनता है। आप कहोगे सर ऐसे करके हमारा शंकु बनता है। भाई जोकर की टोपी के जैसे हमारा शंकु बनता है, ये बन गया। तो अब देखो, यहाँ से बीचों बीच सेंटर होगा, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या हो जाएगी। भाई ये आर होती है, और ये क्या होती है? इसकी ऊंचाई होती है, ये ऊंचाई होती, और ये उसकी क्या होती है? लेंथ होती है। सॉरी, ये तिर्यक ऊंचाई होती है। ये आपसे पूछे है, ये तिर्यक ऊंचाई आपसे पूछे हैं। अब आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया? ऊंचाई दिया गया, मतलब ये दूरी दी गई है। ये दूरी कितनी दी गई? 4 मीटर। ये दूरी आपको 4 मीटर दी गई, लेकिन आपको व्यास ना देकर, आपको त्रिज्या ना देकर व्यास दिया गया। जरा मेरे दोस्त बात को समझना, अगर आपको व्यास दिया गया है 6 मीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? जरा फटाफट कमेंट में बताओ। हमने आपको सिखा रखा है कि व्यास का आधा ही क्या होती है? त्रिज्या होती है। यानी 3 मीटर क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। बोलो, ये बात मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी? व्यास जितना भी होगा उसका हाफ क्या हो जाएगा? रेडियस होता। रेडियस जितना होगा उसका डबल क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाता है, व्यास हो जाता है। सॉरी, डेसीमीटर हो जाता है, डायगोनल डेसीमीटर। ठीक है ना? अब देखो, अब यानी ये पूरी दूरी हमें पता थी, ये पूरी दूरी 6 थी, मतलब 3 ये भी हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा। तो बस हमें इतने की लंबाई निकालना। अब इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो डायरेक्ट आपने फार्मूला पढ़ा है कि L बराबर होता है अंडर रूट के अंदर h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया, तो इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, या मैं आपको अभी सिखाऊंगा भी। h कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर रख दोगे 16। r कितना? 3, 3 का स्क्वायर 9, और आपको पता है 16 9 25, अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 का मतलब 5 मीटर क्या आ जाएगा? आपकी तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। आंसर तो आपका 5 मीटर आ गया, लेकिन इसी चीज को आप अगर एक अच्छे तरीके से समझो कि फार्मूला आपको ना रटना पड़े, तो आप कैसे चीजों को लगाओगे? आप देखो मेरे दोस्त, अगर मैं इसका नामांकन कर दूं, मैंने कहा ये ए है, ये ओ है, और ये बी है, तो इसमें इस आकृति में आपका एक त्रिभुज बन रहा होगा, समकोण त्रिभुज। ये दूसरा मेथड बता रहा हूं ना, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में देखो, समकोण त्रिभुज ए ओ बी बन रहा ना, ए ओ बी, ये 90 डिग्री ही तो बनेगा भैया, ये समकोण त्रिभुज हो गया। अगर मैं समकोण त्रिभुज ए ओ बी में बताऊं तो 3 भुजा है, ए ओ, ओ बी और ए बी। यहाँ पर ए बी एक भुजा है, और ए बी भुजा क्या है? आपकी कर्ण है। ए बी भुजा क्या है? आपकी कर्ण है। ये कितना आपको बताना है? यही ना भुजा बताना है, तो ये ए बी कर्ण हो गई।
ओके मेरे दोस्त, फिर आपको ओ बी दिया है, ओ बी, और ओ बी कौन सी भुजा होगी, ये भुजा आपकी आधार हो जाएगी अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल। मैं यहाँ पर रेडियस इसीलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस तरीके से बता रहा हूँ आपको। अगर मैं ओ बी बता दूँ क्या होगा तो आप कहोगे सर ये बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने आपसे कहा यार एक ए ओ भुजा भी है, एक ए ओ है, तो ए ओ आपको कितना दिया गया, ओ बी आपको कितना दिया गया, 3 दिया गया, ए ओ आपको कितना दिया, 4 दिया गया, और ये ए ओ है का, ये लंब है, ये क्या है, लंब है। तो आपने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है कि कर्ण स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। बोलो इसी के बराबर होता है कि नहीं होता, कहोगे जी सर। और यही आपको देखो ए बी ही तो आपको ज्ञात करना है, तो ए बी ज्ञात कर लीजिए। मैं कह दूं यहाँ लंब कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। आधार 3 था, लंब 4 था, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, और ये स्क्वायर आएगा तो रूट में इसके बराबर आ जाएगा कर्ण। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 5 मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। मेरा फर्ज है आपको सारे तरीके बताना, बाकी डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या सीखते हो। अगर आप फार्मूला याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप ऐसे भी चीज़ों को सीख सकते हो। तो इस समय इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट करो। फिर नेक्स्ट पहुंचते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, आज की क्लास का तीसरा प्रश्न, आज की कक्षा का तीसरा प्रश्न देखते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, उस प्रश्न को लगाने की कोशिश करेंगे सारे साथी मिलकर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 8 मीटर ऊंचे 8 मीटर ऊंचे 8 मीटर ऊंचे तथा 8 मीटर ऊंचे तथा 12 मीटर व्यास के 12 मीटर व्यास के 12 मीटर व्यास हो गया, व्यास के शंक्वाकार तंबू के निर्माण में, शंक्वाकार कैसा, तो शंक्वाकार, शंक्वाकार आपको तंबू बनाना है, तंबू के निर्माण में ये आपको तंबू लगाना है ना, तंबू के निर्माण में। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है तंबू के निर्माण में कितनी चादर लगेगी। आपसे बस इतना जानने की कोशिश कर रहा है कि जो आप अभी तंबू बनाओगे ना उसमें कितनी चादर लगेगी, बस। अब मैं आपको थोड़ा सा पिकनिक पे ले चलता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा पिकनिक पे ले चलता हूँ इस चीज़ को बताने के लिए। मैं आपको कहाँ ले चलता हूँ, तो पिकनिक पे ले चलता हूँ। कैसे, जरा देखो भाई, चीजें आप समझो। एक बात क्वेश्चन में पढ़कर आपने सीख लिया कि बात किसकी हो रही, शंकु की बात हो रही है। और शंकु आपका कैसे बनता है, शंकु आपका कैसे बनता है भाई, ऐसे बनता है आपका शंकु, आपका शंकु ऐसे बनता है। अब बात कुछ ऐसी हुई कि 4 दोस्त आप लोग थे, मैंने मान लिया ये आप 4 दोस्त थे, ये कोई 4 दोस्त थे अच्छे वाले, है ना। ये क्या थे, 4 दोस्त थे अच्छे वाले, मैं बनाए दे रहा हूँ, ये अच्छे वाले 4 दोस्त हैं जो बहुत अच्छे हैं, है ना। ये 4 लोग कहाँ गए, पिकनिक पे गए। और कहाँ गए, मान लिया कि एक जंगल में गए, कोई बढ़िया सा था, वहां पर शिकार उकार खेलने किसी पिकनिक पर गए जंगल में। तो हुआ कुछ ऐसा कि भाई गर्मी का मौसम था, है ना, गर्मी का मौसम था। तो अचानक से वहां पर क्या आ गई, बारिश आ गई, अचानक से बारिश आ गई। तो आप लोगों ने क्या किया, इन 4 लोगों ने क्या किया, एक तंबू बनाया, ऐसे करके तंबू बनाया। तंबू तो इन्होंने पेड़ की लकड़ियों की सहायता से बना लिया। भाई क्या था, एक डंडा नीचे से गाड़ा, 2 ऐसे किया और नीचे से ऐसे आपने घुमा के लगा दिया। अब आपको इस पर क्या लगाना है, आपको इस पर तिरपाल या आपको कुछ भी लगाना है, तंबू कुछ भी लगाना है। तो भैया इसी के ऊपर तो चीजें ढकोगे। अगर मैं तिरपाल लगाने की बात करूं तो तिरपाल आप इसी के ऊपर तो लगाओगे, इतने पे ही तो तिरपाल लगाओगे। अगर इतने पर तिरपाल लगाओगे तो ये चीज खाली रहेगी कि नहीं रहेगी,
बोलो मेरे दोस्त, ये चीज़ खाली रहेगी कि नहीं रहेगी, मेरी बात को समझना। मैं ऐसे आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? आप इतने पे ही तो त्रिपाल लगाओगे। और इतना शंकु का क्या होता है? ये शंकु का क्या होता है? वक्र पृष्ठ होता है। शंकु का क्या होता है? वक्र पृष्ठ होता है। तो बस इतनी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो चादर लगवानी है उसका मतलब आपको क्या ज्ञात करना है? आपको वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। आपको क्या ज्ञात करना है? वक्र पृष्ठ। अगर आप उस एरिया का, जितने में आपने इस टोपी को बनाया है ना, आप इसकी वक्र पृष्ठ को ज्ञात कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि कितना कपड़ा लगेगा, कितना तिरपाल लगेगा या कितनी चादर लगेगी, आप ज्ञात कर सकते हो। बोलो सहमत हो बात से कि नहीं हो? अब आइए मेरे दोस्त, इन चारों लोगों को हम यहाँ से भगा देते हैं, है ना? इन चारों लोगों को हमने क्या किया? यहाँ से हटा दिया। अब जब हमने इनको यहाँ से हटा दिया, क्योंकि अब हमें क्वेश्चन लगाना था, तो क्वेश्चन में हमको ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब हमें हाइट दे रखा है, कितना? 8 मीटर हमने लिख दिया। हमें व्यास दे रखा। अब मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको व्यास दे रखा हो 12 मीटर, अगर आपको व्यास 12 मीटर दे रखा है तो मेरे दोस्त आप ईमानदारी से बताओ त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या क्या होगी जरा बताओ। अगर व्यास 12 है तो त्रिज्या हो जाएगी 6 मीटर। इसका आधा होगा कि नहीं होगा? त्रिज्या होगा ना। अब इसका अगर आधा त्रिज्या होगा तो बस डायरेक्ट आप फार्मूला लगाओ कि वक्र पृष्ठ क्या होगा। भाई जो आपका तंबू है, शंकु है, उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। लेकिन मेरे दोस्त अब कहोगे सर इतना तो काम आपने कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में हमको एल की वैल्यू नहीं पता है। एल की वैल्यू नहीं पता है, नो प्रॉब्लम। फार्मूला अभी याद किए हो कि एल बराबर क्या होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। बिल्कुल सही बात सर जी। तो एच कितना है भैया? 8 है। तो 8 रख दोगे, ये 8 का स्क्वायर प्लस आर कितना? 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर आप जानते हो 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 64 36 कितना? 100। और 100 का मतलब कितना? 10। 10 मीटर क्या निकल कर आएगी? आपकी तिर्यक ऊंचाई एल की वैल्यू 10 निकल कर आ गई है। वैल्यू रख दीजिए, 22/7 हो जाएगा आपका क्या? ये। और आर कितना दिया गया क्वेश्चन में? 6, तो हमने 6 रख दिया। एल कितना है? 10, तो 10 रख दिया। अब इसको काटा पीटी करिए भैया। काटा पीटी करोगे तो 10 छक्के 60, ये हो जाएगा 22। 22 इंटू के 60 बटे में 7, है ना भैया? 10 छक्के 60 इंटू 22 गुणा कराएंगे, 6 दूनी 12 के 2 1, 6 दूनी 12 1 13, 1320 और बटे में 7। अब इसको काटना है तो काट लीजिए, अदरवाइज मत काटिए, इतना ही आंसर हो जाएगा। 7 से अगर काटोगे तो 7 कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 6 बचा 62, 7 अठे 56, 7 अठे 56, 62 से 56 जाएगा, 56 6 62, 60 हो गया ना, यहाँ 60 हो गया। और 7 अठे कितना हो गया? 56 हो गया। 188 पॉइंट कुछ आएगा। तो आप इस चीज को देख सकते हो, 188 पॉइंट कुछ आपका राइट आंसर आएगा। 188 पॉइंट समथिंग विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आपके प्रश्न का जवाब कितना होगा? 188 दशमलव जो भी आएगा वो आपके प्रश्न का जवाब होगा, वो आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। बोलो भाई बात से सहमत हो कि नहीं हो? बात से सहमत हो कि नहीं हो? यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चनों की उतना आएगा। याद रखना इस चीज को भैया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं और उसको समझते हैं क्या होगा क्वेश्चन, है ना? चलो रेडी हो भैया सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? नेक्स्ट देखते हैं अगला 4 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल, एक लंबवर्ती बेलन है, एक लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल इस बार दिया गया है। किसका क्षेत्रफल?
तो आधार का क्षेत्रफल दिया गया आपको क्वेश्चन में कितना, तो वो दिया गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। उसके बाद आपको ऊंचाई दिया गया 10 सेंटीमीटर, और आपको क्या दिया गया, ऊंचाई दे दिया गया, हाइट भी क्वेश्चन में आपको दे दिया गया। लो, ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर है ना। तो क्वेश्चन ने पूछ लिया है आयतन बताओ। अब ये तो भैया बताना ही पड़ेगा आपको तो बताना ही पड़ेगा कि आयतन कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा इस क्वेश्चन का। जल्दी से लगा के बताओ, जल्दी से इस प्रश्न को लगा के बताओ क्या आएगा आंसर। इस क्वेश्चन को जल्दी से लगा के बताओ क्या आएगा आंसर। फटाफट से बताना है आपको इस प्रश्न का जवाब क्या आएगा, जल्दी से भाई। देखो, आपको क्वेश्चन को पहले तो मन से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन को मन से पढ़ लिए ना तो फिर आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और आप सोचो कि तुरंत का तुरंत हम इसको गोली की रफ्तार में सॉल्व कर दें, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। तो एक लंबवर्ती बेलन है, इसके आधार का क्षेत्रफल दिया गया है। अब मैं थोड़ा सा इस चित्र को बनाता हूँ तो आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाओगे। भाई बेलन कैसे बनता है, ऐसे बेलन में बना देता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ऐसे बेलन बना दिया। तो इसमें आधार क्या है, ये आधार ही तो है भाई, यही तो आधार है। एक जो वृत्त है यही तो आधार है। तो ये वृत्त है और इसका आपको आधार, भाई इसी को तो मैं आधार मानूंगा, बेस इसी को तो मानूंगा, यही आधार है। और इसी का क्षेत्रफल हमें दिया गया। तो ये क्या होता है, ये आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। बोलो मेरे दोस्त, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ये दे, और क्वेश्चन में आपको ऊंचाई दे रखा है, यानी ये चीज आपको दे रखा है, ये चीज दे रखा क्वेश्चन में। हाइट कितना दे रखा है, तो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। और आपसे पूछे क्या है, आपसे पूछे आयतन। चल गई तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ। भाई फार्मूला हमें पता क्या होता है, आयतन क्या हो जाएगा, आयतन किसका हमें बताना, बेलन का। ये बेलन का आयतन बताना है ना, बेलन का। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता। इतने की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, इतने की वैल्यू 100 दे रखी है। देखो 100 दे रखी है, हम यहाँ पर सेट कर देंगे 100 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो जाएगा 10 बराबर के, ये हो जाएगा 1 2 3 1000। अब चूंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर, तो आंसर किस में आएगा, आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर हो तो मीटर क्यूब। किनका किनका इतना आंसर आ रहा था, किसका किसका इतना आंसर आ रहा था, जरा कमेंट करके बताओ। किसका किसका भाई इतना उत्तर आ रहा था, कमेंट करके आपको बताना है ना। फटाफट कमेंट करके बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ भैया कितना आएगा आंसर। ठीक है ना, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नंबर 5 पर। देखिए ये एक केवल क्वेश्चन आपके पूरे ना बुक में दिया गया था। हो सकता है आपकी जो प्रकाशन आपके पास हो उसमें हो सकता है पूरा का पूरा चैप्टर दिया गया हो, लेकिन मेरे पास जो बुक थी उसमें केवल आपका ना एक क्वेश्चन था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना सभी दोस्तों को पूरा का पूरा चैप्टर नहीं, एक वीडियो में जो भी हमसे क्वेश्चन हो सके हम उनको सॉल्व कर लें। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ कराने की कोशिश की है। और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा 3 मीटर व्यास का, 3 मीटर व्यास का, व्यास कितना है 3 मीटर। देखो बात को समझना, 3 मीटर व्यास का, 14 मीटर गहरा, 14 मीटर क्या है गहरा। अब आपको फिर से कुआं खोदना है, फावड़ा लेकर रेडी हो जाओ। 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपए। अब आपको ना रुपए मिलेंगे, पहले क्वेश्चन में आपने रुपए नहीं लिए थे, लेकिन इसमें मैंने सोचा मैं आपको रुपए दे दूंगा। कि दर से, किससे भैया, दर से, है ना, दर से क्या कह रहा, दर से खोदने में कितना खर्च होगा, दर से खोदने में कितना खर्च आएगा, कितना खर्च आएगा बताओ जरा, कितना खर्च आएगा बताओ जरा, बताओ भैया बताओ कितना खर्च आएगा। और अभी ऐसा क्वेश्चन लगाए हो, अगर नहीं लगा पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, अगर नहीं लगा पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा।
अब देखो फिर से मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं आपको तब तक समझाऊंगा जब तक समझ में नहीं आएगा। भैया कुआं कैसा होगा? कुआं हमारा बेलनाकार होगा। लो सर, हमने कुआं बना दिया, हमने बनाया है कुआं, पर अब आप यहीं पर नहीं खोदने आ जाना ना। हमने कुआं को बना दिया। अब कुआं का व्यास दिया गया। व्यास का मतलब पता क्या होता है? व्यास का मतलब ये पूरी दूरी दी गई, ये पूरी दूरी, और आपको आधी चाहिए। अगर मैं आधी कह दूं, अगर मैं इसको कह दूं ये आधी आधी, मैंने आधी कर दिया। जब पूरी दूरी आपकी 3 है, यानी 1.5 ये है और 1.5 ये है, ये वही बात हो गई। ये 1 है ना, 11 में समझ लेना, ये 1 है, ये 1 है। अगर पूरी आपका व्यास 3 मीटर है तो रेडियस कितनी होगी? 1.5, और 1.5 के 2 पार्टों को जब ऐड करेंगे तो हमारा व्यास आएगा। तो वही चीज़ 1.5 और 1.5 मिलकर 3 हो गया, जो कि व्यास होता है। और अब आपको कह दिया गहराई। देखो कुआं कितना गहरा है भैया, बहुत गहरा कुआं है। कितना गहरा है? तो 14 मीटर गहरा कुआं है। कितना है? 14 मीटर गहरा कुआं है। अब इसको जब आप खोदोगे तो इसके अंदर की ही तो माटी, जो इसकी मिट्टी जो इसके अंदर भरी है, वही ना बाहर निकालोगे। मतलब क्या निकालोगे? आयतन निकालोगे। क्या निकालोगे? आयतन निकालोगे। तो मैं कह दूं कि यार कुएं का आयतन क्या होगा? हमने आपसे पूछा कि कुएं का आयतन क्या होगा, कुएं का आयतन। तो कुएं का आयतन अभी जस्ट मैंने बताया, चूंकि कुआं बेलनाकार है। कुआं कैसा है? बेलनाकार है। जो बेलन का आयतन होगा वही कुआं का आयतन होगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर मैं ये पूछ लूँ, पता कर लूँ, तो हमें कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना खोदेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक कितना खोदेंगे, कितने घन सेंटीमीटर, कितने घन मीटर खोदेंगे। आइए ज्ञात करते हैं। पाई आर की वैल्यू हमें पता है सर 22/7 होती है, इनटू रेडियस हमें पता कितनी होती है, रेडियस 1.5 तो 1.5 इनटू हमें पता है गहराई कितनी है, 14 है, 14 है। क्लियर बात हो गई। अब देखो ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आएगा, ये देखो स्क्वायर आ गया। सॉल्व करिए, 7 दूना 14, 22 दूना 44, ये कितना हो गया? 44। और इंटू आपका बच कितना गया यहाँ पर बच गया 5 का स्क्वायर 25, हासिल आपका 2 आ गया। 5 एक कम 5 दूनी 10, 2 12 हो गया, 1 1 2, 2.25 आपका बच गया। कितना बच गया? 2.25 बच गया। अब आपका ये कितना आएगा? ये आपका देखो गुणा कराओ, 44 पंचे कितना होता है? 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 220। 220 के जीरो हासिल कितना आएगा? 22 आ जाएगा। 44 दूना 88, 88 2 90, और 90 और 20 कितना होता है? 110 होता है। 110 के जीरो हासिल कितना आएगा? 11 आ जाएगा। 44 दूना 88, 10 98 और 1 99, ये कितना आ गया? 99 आ गया। दशमलव कितने अंक बाद लगा था? दशमलव 2 अंक बाद लगा था, 2 अंक बाद लगा देंगे, यानी 99 आ जाएगा। ये आ जाएगा 99 मीटर क्यूब। इतना आपको कुआं खोदना है, इतना कुआं खोदना है। लेकिन अब आपको पैसे भी मिलेंगे। 1 मीटर क्यूब के रुपए आपको कितने मिलेंगे? 30। 1 मीटर क्यूब के आपको कितने रुपए मिलेंगे भैया? 30 रुपए मिलेंगे। तो टोटल रुपए कितने मिलेंगे? मैं आपसे कहूँ कुल खर्च क्या मिलेगा? कुल खर्च क्या मिलेगा? मेरे दोस्त आप देखो, 1 मीटर क्यूब में 30 रुपए मिल रहे हैं। हमें कुआं कितना खोदना है? 99। तो 99 कुआं खोद देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे 9 तिया 27 के साथ, 2 9 तिया 27, 2 29, जीरो 2970 रुपए मिलेंगे। और पार्टी आपको देना है अपने मित्र को। आपने अभी अभी 2 मिनट में कितने रुपए कमा लिए भैया? तो 2970 रुपए कमा लिए हैं। 9 तिया 27 के साथ 2, 9 तिया 27, 2 29, 1 जीरो चिपका लिया, 2970 रुपए मिले हैं। इनको आप यहाँ से ले जाओ, ये आप यहाँ से ले जाओ। हम आगे पहुँचते हैं, हम आगे पहुँचते हैं अगले प्रश्न पर। हम अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। भाई बोलो, इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्या इतनी बात में आपको कोई परेशानी है? बोलो,
क्या इतनी बात में आपको कोई परेशानी है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट पहुंचते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंचते हैं, क्या है जरा उसको भी समझते हैं। प्रश्न संख्या 6 है ना, प्रश्न संख्या 6। अब देखिए कल से जो हमारा टॉपिक चालू होगा वो टॉपिक होगा हमारा सर्किल, वृत्त। और वृत्त में हमको बहुत कुछ पढ़ना, त्रिज्या खंड, जीवा, वृत्त खंड, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है वहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर जो होगा वो 6 हो जाएगा। ये कह रहा है यदि एक लंबवर्ती बेलन के आधार की त्रिज्या, एक लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या आपको दिया गया, त्रिज्या वो कितनी दिया गया है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई आपको दिया गया है, ऊंचाई कितना दिया गया है मेरे दोस्त, तो ऊंचाई दिया गया आपको 14 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। लगाओ प्रश्न को, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बताओ, और मैंने फार्मूला शुरुआत में ही बताया। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है, जल्दी से बताओ बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, फटाफट तरीके से बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है। मैंने अभी आपको बताया है, संपूर्ण पृष्ठ बताना है। तो देखो अगर मैं आपसे कहूँ, इतना क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें रेडियस दिया गया, आर की वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको हाइट दिया, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, और आपसे पूछे क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था कि फार्मूलों को नोट कर लो। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है मेरे दोस्त, बोलिए। हाँ आपसे ही कह रहे हैं, बोलिए। बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो कितना होता है, आप कहोगे सर वो होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस में r, ये ना होता है 2πr h प्लस में r, यही होता है। सहमत हो बात से भैया? हाँ सर। वैल्यू रखो मेरे दोस्त, क्या है वैल्यू, सब कुछ तो पता है। 2 इंटू पाई आर की वैल्यू 22/7 हो गया, गुड़े आर कितना आपका 7 है तो 7 हो गया, ब्रैकेट में रेडियस है 14 और प्लस में हो जाएगा 7। बात क्लियर? 7 से 7 जय श्री राम हो गया, 22 दूना 44 हो गया, और 44 गुड़े 21, 44 गुड़े 21 सॉल्व करोगे, 21 चौके 84 के 4, 21 चौके 84 के 4, कैरी 8 आ गया, 21 चौके 84, 84 में 8 जोड़ोगे तो 84 6 90, 90 2 92, 924 आपका राइट आंसर, 924 आपका राइट आंसर। और किस में आएगा आंसर, आंसर किस में आएगा जरा बोलो, स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका राइट आंसर। जिनका ये आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है, जिनका ये आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। बोलो सहमत हो कि नहीं सहमत हो, इस चीज़ से सहमत हो कि नहीं सहमत हो, आप बताओ जल्दी से, आप बताओ जल्दी से, सहमत हो कि नहीं हो। क्लियर भैया? आगे प्रश्न पे पहुंचे, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 क्या है जरा उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि 7 नंबर प्रश्न क्या है उसको समझिए। और आप अब उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ
कि ये सारी चीज़ें आपको ना सीक्वेंस में कोई नहीं बताएगा जिस तरह मैं आपको सीक्वेंस में बताता हूँ। हर अगर एक क्वेश्चन हमें किसी टाइप का दिख जाता है तो मैं पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ाता हूँ उसके ऊपर। तो जब इतनी मेहनत मैं कर सकता हूँ तो आप भी मेहनत करके पढ़िए, क्योंकि नंबर आपको लेने हैं, परीक्षा आपको निकालनी है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें यही बोर्ड पे यही काम करना है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 7। ये क्या कह रहा है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ, एक बेलन आपको है ना, बेलन, एक बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई, हाँ बेलन की ऊंचाई, यदि बेलन की ऊंचाई आपको दिया गया है, किसकी, बेलन की, बेलन की ऊंचाई आपको दिया गया है, ऊंचाई कितना दिया गया, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर हो तो आपसे कहा है त्रिज्या बताओ, त्रिज्या आपको बताना है, त्रिज्या आपको त्रिज्या बताना है, जल्दी से बताओ, आपको त्रिज्या बताना है, त्रिज्या। फार्मूला पता है तो बता दोगे, फार्मूला पता है तो बता दोगे। देखिए उम्मीद करते हैं आपको अभी ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। देखिए अगर मैं आपको पढ़ने का तरीका बताता हूँ, अगर कोई चीज़ आपको टफ लगे तो आप क्या कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप उस क्वेश्चनों को, जब आप फ्री हो तो आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। जहाँ भी आपसे दिक्कत लगे आप तुरंत आइए, वीडियो को देखिए, चीज़ों को सीखिए, फिर से आप क्वेश्चन को लगाइए। ऐसा जिस दिन से आप करने लगे ना भाई, आपकी ऐसी जिस भी सब्जेक्ट में आपको डर लगता है, मैं मैथ की बात नहीं करता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आपको डर लगता तो आप ऐसे चीज़ों को करिए, आपका 110% वो समझ में आएगा। गारंटी है आप जो चीज़ पढ़ोगे वो आपको क्लियर हो जाएगा। चलो देखिए, बेलन का वक्र पृष्ठ हमें दिया गया है, वक्र पृष्ठ दिया गया है, वक्र पृष्ठ होता क्या है, बोलो जरा, वक्र पृष्ठ होता क्या है बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, 2πr उसके बाद h, इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1320। अब मैंने डायरेक्ट भैया यही लिख दिया तो ये मत समझना, यही तो क्वेश्चन में दिया गया, ये वक्र पृष्ठ होता है, चलो मैं लिखे दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मैंने लिख दिया वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। उसके बाद आपको ऊंचाई भी दे रखा है, ऊंचाई कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर, है ना। अब आप क्या कर सकते हो, आप देखो यहाँ पर h की वैल्यू रखो, भाई जहाँ h है यहाँ पर h की वैल्यू रखो, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, 2πr का मान मैं रखूंगा 22/7 गुणे रेडियस हमें बताना है तो r ही रहेगा, गुणे h की वैल्यू 15, तो ये 15 हो गया, बराबर के 1320 हो गया, 1320 हो गया। सॉल्व करिए, 2 से काट सकते हैं, या मैं इसको पहले 5 से काट लूँ, 5 तियाँ 15 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 3 बचा 32, 5 छक्के 30, 2 बचा आपका हो गया 20, 5 चौके 20, 3 से काट सकते हैं, 3 अट्ठे 24, 2 बचा 24, 3 अट्ठे 24, 88 बच गया ना। काटेंगे 22 से, 22 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 20 चौक 80 और 2 चौके 8, 4 बार चला गया। इस 2 से काट देंगे कितनी बार, तो 2 बार, 2 दूनी 4 हो गया, उधर 2 बचा, इधर बटे में 7, बटे जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी r बराबर क्या आ जाएगा, उधर 2 था 7 चला जाएगा गुणे में, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14, मीटर में था या सेंटीमीटर में, सारा कुछ सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर आपका राइट आंसर, 14 सेंटीमीटर आपका परम सत्य जवाब है। बोलो चीजें समझ में आई हैं कि नहीं आई, आपको चीजें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं, एक बार कमेंट करके बताओ, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। अब आगे की थोड़ी सी बात को समझिए, कल मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा उसको जरा आप देख लीजिए। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा वृत्त, वृत्त, इसके अंतर्गत आपको क्षेत्रफल पढ़ना है, परिमाप पढ़ना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना।
चाप की लंबाई आपको ज्ञात करना पड़ेगा, चाप की लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा आपको। वहाँ पर क्या, चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा आपको। ये सारी चीज़ें आपको मैं वहाँ कल बताऊँगा। तो कल की क्लास भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर बताऊँगा और ये सब आपका क्षेत्रमिति के अंतर्गत ही आता है, ये आपका मेंसुरेशन के अंतर्गत ही आएगा, याद रखना। तो आप 1 बाय 1 क्लास लेते जाइए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप जो पढ़ें उनका नोट्स बना लें, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम आपको इसी चीज़ का भी देना है और हो सकता है एक आधी सब्जेक्ट हो, तो बस आप इन्हीं पर पूरा फोकस करिए, इन्हीं पर पूरा फोकस करिए। आपका एग्ज़ाम 100% निकलेगा और निकलने का मतलब कि बस वो निकलेगा नहीं, वो अच्छे मार्क से निकलेगा, यानी कि गुड मार्क आपको मिलेंगे, अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। इस बात को याद रखना, ठीक है ना। चीजें समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो आज की क्लास जो थी हमारी बेलन और शंकु, इसमें हमने टोटल 7 प्रश्न किए और भांति भांति के किए, सारे प्रश्न हमारे खत्म हो गए हैं। बाकी आपके बुक में अगर कोई प्रश्न होगा तो आप निसंकोच पूछ सकते हो, बाकी हमें नहीं लगता कि आपके बुक में कोई प्रश्न होगा। तो कल हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, क्लियर ना। चलो ठीक है, फिर सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल, मिलेंगे कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।